हेलो एवरीबॉडी, ओवर है इज़ राधिका। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि रीट एग्जामिनेशन 2022 को लेकर रहेगा। जितने भी बीएलएड स्टूडेंट्स हैं जो राजस्थान टैट में अप्लाई कर रहे हैं उनको कुछ बातों का ध्यान रखना है, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो बिल्कुल से रिजेक्ट हो जाएगा ना, आपकी पूरी मेहनत यहाँ पर ख़राब हो जाएगी। चलिए जानेंगे वीडियो में सारी ही चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आपको अपने फॉर्म भरते समय इन सारी चीज़ों को ध्यान देना है। तो बढ़ जाते हैं आगे। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन हिट करके ऑल पे प्रेस करें सो दैट सारे वीडियोस के अपडेट्स आपको टाइम पर मिलते रहें। सो ये आ गए हैं हम अपने नोटिफिकेशन पे, जो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या जो बीएलएड वाले स्टूडेंट्स हैं वो एप्लीकेबल हैं इसको भरने के लिए या फिर नहीं। तो आप पॉइंट नंबर सी में देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी with at least 50% marks and passed or applying in final year for 4-year Bachelor of Elementary एजुकेशन बीएलएड। तो ये हो गया 1 से लेकर 5 के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए। तो यहाँ पर फिर से जब आप देखेंगे यहाँ पर पॉइंट नंबर डी, उसमें लिखा हुआ है कि बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें आपका अपियरिंग हो या फिर आपका पास्ड हो, मतलब 4th ईयर में हो आप या फिर आपने पूरा पास कर लिया हो, तब भी आप इसको भर सकते हैं। अब यहाँ पर जिन बच्चों ने पूरा पास आउट कर लिया है उनके लिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनको मार्क्स कैसे भरने हैं। ये पूरा एक फॉर्मेटिंग होती है बीएलएड की, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ऐसे कोई अलग अलग से आपको मार्कशीट्स नहीं मिलती कि ग्रेजुएशन आपकी ये एंड ट्रेनिंग की है। तो हम देखने वाले हैं कि कैसे आपको जो मार्क्स हैं अपने वो सही से फिल करने एंड कैटेगरी आपको यहाँ पर कौन सी फिल करनी है जिसमें आप लोगों ने फिर से यहाँ पर गलती करी है। उसके पहले गाइस एक नोटिस देख लेते हैं जिसमें आपको क्लियर होगा कि आपको जो रीट वाले हैं उन्होंने बीएलएड को यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री नहीं मानी है, तो आपको ग्रेजुएशन के कॉलम में बीएलएड के मार्क्स फिल नहीं करने हैं। वो यहाँ से क्लियर होगा जो कि लिखा हुआ एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड। The following provisions inserted that provided that minimum percentage of marks in graduation shall not be applicable to those incumbents who had already taken admission in Bachelor of Education or Bachelor of Elementary Education or equivalent course प्रायर टू 29 ऑफ जुलाई 2011। तो जब इन्होंने इसको ग्रेजुएशन में नहीं माना है तो फिर आपको किस कॉलम में अपने मार्क्स भरने हैं, चलिए देख। सो ये आ गए हैं हम अपने सैम्पल फॉर्म में जो कि आपको भरना रहेगा। बाकी सारी बेसिक डिटेल्स हैं हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि आपको सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी ये आप आराम से भर लेंगे। नीचे लिखा हुआ है ग्रेजुएशन, फिर आपका लिखा है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन, देन यहाँ पर लिखा है आपका बीएसटीसी और इक्विवेलेंट, और यहाँ पर बीएड और इक्विवेलेंट। क्योंकि आपकी यहाँ पर ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है बीएलएड के अंदर, जिसको इन्होंने ग्रेजुएशन नहीं माना है, तो आप इस कॉलम में कुछ भी नहीं भरेंगे, ठीक है। इस कॉलम में आपको कुछ भी नहीं भरना है। ग्रेजुएशन में आपको सिर्फ बनना है बीएसटीसी और इक्विवेलेंट, जो कि आपका बेसिक स्कूल टीचर कोर्स। तो इसमें आपको पूरे ही आपके मार्क्स बनने हैं, 4 साल का यहाँ पर टोटल करना है, प्लस आपको वो मार्क्स लिखने हैं यहाँ पर जितने आपने यहाँ पर पाए हैं। 2200 में होगा अगर आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के हैं, जिसमें आपको कितने मार्क्स मिले हैं प्लस आपका परसेंटेज पूरे 4 साल का एग्रीगेट आपको यहाँ पर डालना है। तो ये एक डाउट क्लियर हो गया। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कैटेगरी की। कैटेगरी में गाइस जितने भी स्टूडेंट्स राजस्थान से हैं वही अपना रिजर्वेशन का जो फ़ायदा है यहाँ पर उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं देन आपको जनरल कैटेगरी ही डालनी है अनरिजर्व्ड, क्योंकि यहाँ पर आप दूसरे स्टेट में अपना रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं ले सकते, इसलिए आपको जनरल कैटेगरी में ही फ़ाइट करना पड़ेगा। जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर कुछ और डाल दिया है प्लीज़ उसका करेक्शन के लिए देखिए, और यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी ही डालना है अगर आप यूपी से हैं तो, या फिर किसी भी अदर स्टेट से हैं अदर देन राजस्थान इटसेल्फ। तो दूसरी बात यह है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप कुछ और डालते हैं देन आपका फॉर्म यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। जनरल कैटेगरी में फ़ाइट करने का मतलब ये है कि आप किसी भी कैटेगरी से हैं आपको जनरल में फ़ाइट करना पड़ेगा। मतलब जो मार्क्स जनरल वाले स्टूडेंट्स को लाने हैं 150 में से 90 मार्क्स जो क्वालिफाइंग है वही आपको भी लाने पड़ेंगे। आपको यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा आप अगर अदर स्टेट से हैं तो। आई होप आपको ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। बाकी पूरे फॉर्म में सारी बेसिक डिटेल्स डालनी है आपकी, जैसे नाम एड्रेस वो आपको सही से डालना है, कुछ भी गलत मत करिए और चीज़ों को सही से एकदम डालने की कोशिश करिए, बिकॉज़ आप अगर वैलिड हैं और अगर आगे जाके इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और इस वजह से आपके फॉर्म में कोई डिटेल्स गलत है और आपको रिजेक्ट कर दिया जाए देन आपको बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ेगा। इस वजह से इन सब चीज़ों का ध्यान रखें एंड फॉर्म को सही से भरें।
नेक्स्ट, अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक नीचे है, वहाँ पर भी आप अपनी प्रॉब्लम को हमसे शेयर कर सकते हैं। और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए सो दैट जो भी अपडेट्स हैं आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। सो मिलेंगे गाइज हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड बाय बाय।